दोस्तों, आज मैं आपको बहुत प्यारी सी एक इमोशनल लव स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। यह स्टोरी दो अलग अलग गांव में रहने वाले प्रेमियों की है जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर उनके इस प्रेम के बारे में इनके घर वालों को जरा भी खबर नहीं होती है। तो क्या इनके प्यार की खबर इनके घर वालों को पता चल पाएगी? और पता चलती भी है तो क्या उनके घर वाले राजी होते हैं या नहीं, या फिर वह हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं? ये तो आपको स्टोरी सुनकर ही पता चलेगा। तो बिना समय गंवाए आइए आपको इमोशनल स्टोरी के बारे में सुनाते हैं। आपको यह स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। यह प्रेम कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की है, और जो कि अपने नाजाति के गांव में रहने वाली एक लड़की से मोहब्बत करता था। वह दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, पर उन्हें पता था कि उनके पास इस रिश्ते को उनके घर वाले कभी भी नहीं स्वीकार करेंगे। लड़के का नाम अभिषेक था और लड़की का नाम माधुरी था। अभिषेक एक छोटे किसान का बेटा था और माधुरी एक बड़े जमींदार की बेटी थी। दोनों की हैसियत में काफ़ी समानताएं थी, पर वो कहते हैं ना कि प्यार कभी हैसियत देखकर नहीं किया जाता है। अभिषेक हर रोज़ शाम को 6 बजे माधुरी से मिलने चोरी छिपे उसके गांव जाया करता था। वहाँ वह तालाब के किनारे बैठकर अपनी शादी के सपने सच करने की बातें किया करता था। चोरी छिपे मिलना उसकी मजबूरी हुआ करती थी, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसे रिश्तों पर हमेशा सवाल खड़े उठते हैं, और गांव के लोगों की हमेशा से यही चाहते हैं कि उनके बच्चों का विवाह उनकी जात बिरादरी के अंदर ही हो, ना कि उससे बाहर। और अभिषेक और माधुरी की बिरादरी भी अलग अलग थी, इसीलिए उन्हें इस बात का भी डर सताता रहता था। यूं ही रोज रोज अभिषेक का घर से एक ही समय पर निकलना और पास के गांव में जाना उसके पिताजी को थोड़ा अजीब लग रहा था कि यह रोज इसी समय पर रोज क्या करने जाता है। तो एक दिन अपने शक को दूर करने के लिए उसके पिता ने उसका पीछा करने की सोची, और उसके पिता ने उसके अगले दिन ही उस अभिषेक का पीछा किया। जब अभिषेक दूसरे गांव पहुंचा तो उसके पिता ने देखा कि वह तो तुलंग गांव के जमींदार की बेटी माधुरी से मिल रहा है और उसके साथ गले लग रहा था। यह सब देखकर उसके पिताजी को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह वहां से चले गए। जैसे ही थोड़े समय बाद वह अभिषेक घर पहुंचा तो उसके पिता ने उससे पूछा कि आज तुम तुलंग गांव में क्या कर रहे थे? तो अभिषेक बोला, कुछ नहीं पिताजी, मैं बस अपने दोस्त से मिलने गया था। उसके मुंह से झूठ सुनते उसके पिता गुस्से में आकर उसको एक तमाचा लगाया और कहा कि दोस्त से मिलने गए थे या अयासी करने गए थे? मैंने तुम्हें आज तुलंग गांव की जमींदार की बेटी के साथ देखा। तुम क्या कर रहे थे उसके साथ में? जरा भी शर्म नहीं आई कि अपने माँ बाप का नाम तुम इस कदर डुबा रहे हो? वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने आज तुम्हें देख लिया। अगर गांव का कोई और व्यक्ति देख लेता तो बदनामी हो जाती अलग, और उस लड़की के भाई तुम्हारे हाथ पैर तोड़ते वो अलग। अभिषेक अपनी की गई गलती पर शर्मिंदा होता है और अपने पिता से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे आपको यह सब बताने से पहले से ही बता देना चाहिए था कि मैं माधुरी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता हूँ। यह सुनते ही उसके पिता ने उससे कहते हैं कि बेटा देखो, ये बात तुम्हें भी पता है कि वो हमसे हैसियत में कितने बड़े हैं और वो तुम्हारे इस रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारेंगे, इसलिए बेहतर है कि यही होगा कि तुम्हें उसे भूल जाओ। अपने पिता की बात सुनकर अभिषेक काफ़ी मायूस हो जाता है और पूरी तरह से वह टूट जाता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। अभिषेक और माधुरी एक दूसरे से नहीं मिल रहे होते हैं। माधुरी काफ़ी परेशान होती है कि कुछ दिनों से अभिषेक उससे मिलने क्यों नहीं आ रहा है। कुछ दिन और बीत जाने के बाद माधुरी को और टेंशन होने लगती है, इसलिए वह बात की जड़ तक पहुंचने के लिए वह अभिषेक के गांव की तरफ अभिषेक से मिलने के लिए निकल पड़ती है। जब वह रास्ते में चल जा रही होती तो अचानक उसकी एक टक्कर लड़के से हो जाती है।
और वो लड़का कोई और नहीं अभिषेक ही होता है। वह उसको देखते ही उसके गले लग जाती है और रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है और वह उससे कहती है कि तुम मुझसे इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आ रहे थे? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया? शुक्र है कि तुम ठीक हो। इतने में अभिषेक माधुरी को चुप कराता है और उसको अपनी सारी बात बता देता है कि पिताजी ने उसको तुमसे मिलते हुए देख लिया था और हमें एक दूसरे को भूल जाने के लिए कहा है। इतने में माधुरी अभिषेक से कहती है कि तुम्हारा प्यार क्या इतना ही सच्चा है कि एक मुसीबत आने पर तुम हमारे प्यार को भूल जाओगे? अगर मुसीबत आई है तो हम दोनों डट कर सामना करेंगे और आज ही अपने पापा से तुम्हारी बात करूंगी कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। इतने में अभिषेक माधुरी से कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने परिवार के सामने शर्मिंदा हो और उनका दिल दुखे, इसीलिए बेहतर यही होगा कि अब हम एक दूसरे को भूल जाए। इतना कहकर अभिषेक वहाँ से चला जाता है पर उसको वो मन ही मन बहुत रो रहा होता है। उसका इतने सालों का प्यार अब खत्म हो जाएगा। माधुरी काफी उदास होकर घर पहुंचती है पर वह अभिषेक की बात को ना मानते हुए अपने पिताजी से अपने रिश्ते का खुलासा कर देती है। बताती है कि वो अभिषेक से कितना प्यार करती है। यह सुनकर माधुरी के पिता उस पर काफी गुस्सा होते हैं। इस बात पर नहीं कि उसके प्यार का क्या, बल्कि इस बात पर उसने एक किसान के बेटे से प्यार किया। उसके पिता कहते हैं तुम चाहे जीते जी मर जाओ पर मैं तुम्हारी शादी एक किसान से कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हें हमारी हैसियत देखकर प्यार करना चाहिए था। हमारी भी इज्जत है। अगर तुम्हारी शादी उस लड़के से होगी तो हमारी पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी और यह भी जीते जी कभी नहीं होने दूंगा। माधुरी के लाख मनाने के बावजूद भी पिता उसकी एक नहीं मानी और उसको एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ दिन बीत जाने के बाद माधुरी के पिता उसकी शादी अपने एक दोस्त के बेटे के साथ पक्की कर देते हैं। माधुरी इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी पर अपनी नाक कटने के डर से उसके पिता को यह फैसला मजबूरन लेना पड़ा। माधुरी की शादी की खबर सुनकर अभिषेक को एक झटका लग गया था और वह काफ़ी दुखी हो गया था। माधुरी की शादी को होने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। माधुरी पूरी तरह से टूट चुकी थी पर माधुरी को ये जरूर पता था कि अभिषेक के दिल में अभी भी उसका प्यार जिंदा है। उस दिन ही माधुरी ने ठाना कि अगर मैं जीऊँगी तो अभिषेक के साथ ही और मरूंगी भी अभिषेक के साथ। इसी इरादे के साथ में वह अपने कमरे की खिड़की से भाग गई और सीधे अभिषेक के पास जा पहुंची। जब वह अभिषेक के पास पहुंची तो अभिषेक उसे देखकर बहुत खुश हो गया और एक दूसरे को देखते ही वह गले लग गए। फिर माधुरी ने उसे बताया कि वह सब कुछ छोड़कर उसके पास आ गई है। चाहे कैसे भी हालात में वो उसी के साथ जीना और मरना चाहती। उसकी ये बात सुनकर अभिषेक भी काफ़ी इमोशनल हो गया। तो जीने से लेकर मरने तक का साथ निभाने का वचन दिया। इतने में माधुरी के घर वाले देखते हैं कि माधुरी घर पर नहीं है, वह घर से भाग गई है। इतने में उसके पिता का शक सीधे अभिषेक पर जाता है कि वो उसी के लिए घर से भागी। इसीलिए इतना वक्त जाया ना करते हुए उसके पिता अपने आदमियों के साथ सीधा अभिषेक के घर की तरफ निकलते हैं। जितने में अभिषेक और माधुरी वहाँ से कहीं दूर जाने की सोच रहे होते हैं। इतने में माधुरी के पिता वहाँ पर और उसको वहाँ ही ले ही जा रहे होते हैं कि इतने में अभिषेक माधुरी के पिता से प्रार्थना करती है कि हमें अलग मत करिए, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। पर माधुरी के पिता उसकी एक बात भी नहीं सुनते हैं और उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। यह सोचकर कि अब ये लड़का ही नहीं रहेगा तो माधुरी भी अब कहीं नहीं जाएगी और उनके गाँव में बेइज्जती होने से बच जाएगी। अभिषेक मर चुका था और अगले दिन माधुरी की शादी होनी थी पर माधुरी इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, बल्कि वह तो अभिषेक के गम में डूब में मर चुकी थी और उसने वह वचन लिया था जब अगर जिएगी तो अभिषेक के साथ और मरेगी तो अभिषेक के लिए। यही गम सोचते सोचते अचानक उसकी नज़र चूहे मारने वाली दवा पर गई और बिना सोचे वह दवाई उस रेड पॉइजन को उठा लेती है और उसे खा लेती है। यह सोचकर कि अब जीते जी तो वह उसकी हो ना सकी तो मरकर उसकी हो सकती है। उसके कुछ पल बाद ही माधुरी की मौत हो जाती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ के लिए